तो गाइस ये बात है कई हज़ार साल पहले की। बैक इन 2020s जब मुझे सिक्स पैक एब्स बनाने का शौक चढ़ा था। क्योंकि वाई नॉट। तुम्हें आर्म्स बनानी है? नहीं। तुम्हें एक अच्छी सी चेस्ट बनानी है? नहीं। क्या तुम्हें अच्छी सी अपर बॉडी और वी टेपर डेवलप करना है? नहीं। क्या तुम्हें लेग मसल्स बनानी है? नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? 6 बिस्कुट। 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे लगे होने चाहिए। मैं खुश हूँ। तो यार तुम में से कई सारे टीनेजर्स को शौक चढ़ा होगा अभी नया नया, या फिर कि काफ़ी सारे टीनेजर्स सोच रहे होंगे कि हम कैसे बनाएं एक सिक्स पैक एब्स वाली एस्थेटिक फिजिक। तुम में से ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो पूरा दिन सिर्फ एब्स का ही वर्कआउट करते होंगे और सिर्फ एब्स 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 करते होंगे। उन्हें बाकी की फिजिक से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो सोचते हैं सिर्फ एब्स बना लिए तो सब बन गया। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ऐसा ही था। मैं पूरा पूरा दिन हफ्ते के 7 दिन एब्स रगड़ देता था। लेग्स, आर्म्स, चेस्ट, पुशअप, पुलअप्स, स्क्वाट्स कहाँ गए? कुछ नहीं। लेटो और क्रंचेस मारो। ठीक है, क्रंचेस मारो। बस यही मेरी ज़िंदगी का रूटीन था। और काफ़ी सारे टीनेजर्स ये मिस्टेक कर देते हैं अपनी अर्ली टीन्स में। देखो, इस वीडियो से मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जितना ज़्यादा इस चीज़ को हार्ड समझते हो, जो कि मैं भी समझता था, ये इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। सिक्स पैक एब्स लाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम्हें मेरी बातें कैप लग रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ 2 से 3 ऐसे टिप्स दूंगा जिसके बाद तुम्हारे बिस्कुट ऐसे निखर के निकलेंगे कि तुम भी बोलोगे वाओ प्लेटिनम भाई, क्या टिप दे दी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया का दी ग्रेटेस्ट टीनेजर सेल्फ गाइड चैनल का नाम है द प्लेटिनम माइंडसेट। तो चलो इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देखो, वीडियो के पॉइंट्स शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर तुम टीनेजर्स हो तो पहला पॉइंट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो तुम 18 प्लस हो चुके हो तो ये पॉइंट तुम ही लोगों के लिए बन रखा है। पर अगर तुम एक टीनेजर नहीं हो तो मार्क माय वर्ड्स, पहली टिप को बिल्कुल भी फॉलो मत करना। तुम्हारे लिए आगे वीडियो में बहुत स्पेशल टिप दे रखी है। तो चलो पहली टिप पे आते हैं। पहली टिप और सबसे ज़्यादा फेमस टिप वो है कैलोरी डेफिशिएट। कैलोरी डेफिशिएट में जाना। अब भला कैलोरी डेफिशिएट में जाना क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है। कैलोरी डेफिशिएट, कैलोरीज क्या होती है? सबसे पहले कैलोरीज वो एनर्जी का फॉर्म होता है जो तुम खाने से कंज्यूम करते हो। कैलोरीज मतलब वो यूनिट होती है फैट्स की। फैट्स तो नहीं कहेंगे प्रॉपरली, पर एक चीज़ समझ लो, अगर तुम ज़्यादा कैलोरीज खाओगे तो वही वो चीज़ है जो तुम्हारे शरीर में चर्बी बनाने का काम करती है। आई होप सो तुम लोग एक बेसिक्स आइडिया समझ गए होंगे कि कैलोरीज क्या होती है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैलोरीज डेफिशिएट का मतलब क्या होता है। कैलोरीज यानी तुम एक खाने में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, उससे डिसाइड होता है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। अगर तुम मोटे हो या फिर स्किनी हो तभी तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, तभी तुम्हारे एब्स नहीं निकल रहे। ये रीज़न नहीं है कि भाई मैंने एब्स के मसल कभी ट्रेन नहीं किए, मेरे एब्स बहुत छोटे हैं। जो सिंगल रीज़न कि तुम्हारे एब्स नहीं आ रहे हैं, इसका रीज़न है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी हाई है। इसको लोअर करना पड़ेगा। थ्रू आउट द होल वीडियो मैं तुम्हें हर पॉइंट पे एक ही चीज़ बताऊंगा कि अपना बॉडी फैट परसेंटेज कैसे कम करें। तो बने रहो इस वीडियो के एंड में। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैलोरी डेफिशिएट कैसे करते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम 8 फुलके खाते हो, चपातीस, 6 पे आ जाओ। तुम 6 और 7 हो गया। 6 पे आ जाओ। अगर तुम बहुत ज़्यादा चावल खाते हो तो उन 1/3 हिस्सा हटा दो। मतलब अगर तुम 300 ग्राम चावल खाते थे, अब 200 ग्राम चावल पे आ जाओ। देखो तुम्हारा शरीर मर नहीं जाएगा। इसके बाद उल्टा तुम्हें थोड़ी सी भूख ज़्यादा लगने लगेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एकदम से तुम जब कैलोरी घटा दोगे तो तुम्हारा शरीर बोलेगा यार एकदम से इतनी ज़्यादा एनर्जी लो कैसे हो गई। तो तुम्हारे को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लो रहेगी और काफ़ी ज़्यादा भूख हाई रहेगी। तुम्हारा एपेटाइट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तुम्हें थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा भूख लगा करेगी। पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि एकदम से तुम अगर 8 फुलके खा रहे हो तो तुम सीधा 4 फुलकों पे आ जाओ। नहीं, ये नहीं करना है। ऐसे तुम कभी कर नहीं पाओगे। देखो, तुम्हें स्लोली स्लोली आना। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 8 से 6 क्यों, 8 से 7 पे आ जाओ। हाँ, ये भी ज़्यादा बुरा तरीका नहीं है। ये और स्लो है पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये ज़्यादा लोग फॉलो कर पाएंगे। तो
आई होप सो तुम इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब इससे होगा क्या, जब तुम कम खाना खाओगे तो तुम्हारा जो शरीर है उसके पास एनर्जी नहीं होगी, तो वो एनर्जी कहाँ से लाएगा? तो ये जो चमड़ी है ना, इसके अंदर जो चर्बी जम रखी है, तुम्हारा जो अपना बॉडी है ये इसको बर्न करने लगेगी ताकि उस चर्बी से वो थोड़ी एनर्जी निकाल सके। चर्बी होती क्यों है बॉडी में? चर्बी एक स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी होती है जो कि बॉडी ने इमरजेंसी में स्टोर की होती है। जब बहुत ज़्यादा अंदर कैलोरीज आती है ना, तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है, ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि इसके पास ना अंधा फूड रिसोर्स है, तो हम इतना तो चाहिए नहीं अभी शरीर चलाने के लिए, पर ये जो बचा हुआ है इसको कहाँ डाले? काम करते हैं, इसे स्टोर कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कभी दिक्कत आए तो इसको हम यूज़ कर ले। ये सब में होता है, जिसमें एक दिन फैट सारा खत्म हो गया, जिसमें फैट परसेंटेज ज़ीरो हो जाएगी, वो बंदा मर ही जाता है। यानी चर्बी सब में होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो अब तुम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चर्बी है ये ऐसे कम होगी थ्रू आउट कम खाने से। अब जब तुम इसे कम खाओगे तो तुम्हारी स्किन पतली होगी, और वो जब स्किन पतली होगी तो तुम्हारी एब्स ही नहीं, तुम्हारी चेस्ट ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, तुम्हारे बाइसेप में कट्स दिखेंगे, और तुम्हारा जो फेस है उसमें पफीनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फेस ग्लो करने लग जाएगा, है ना? और कट्स भी दिखेंगे इसमें, ऐसे जॉ दिखने लग जाएगी तुम्हारी, ठीक है? सब लोग एक टाइम पे कैलोरी डेफिशिएट पे जाते हैं। मैं नहीं गया था क्योंकि मैं एक टीनेजर था, और टीनेजर्स के लिए अब अगला पॉइंट आ चुका है। देखो, पॉइंट नंबर 2, नेवर गो ऑन कटिंग। हाँ, अब कटिंग पे जाने का मतलब क्या होता है? कैलोरी डेफिशिएट। अब तुम बोलोगे प्लेटिनम भाई ये क्या फालतू सी बात कर रहे हो? अभी आपने पूरी वीडियो में समझाया कि कैलोरी डेफिशिएट में जाने से एब्स निकलते हैं, अब आप बोल रहे हो कैलोरी डेफिशिएट में मत जाओ। देखो, अभी तुम टीनेजर हो, अभी तुम्हारी बॉडी बन रही है, तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारा दिमाग बढ़ रहा है, तुम्हारी स्किन बढ़ रही है, सब सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है? सब कुछ थ्रू आउट द बॉडी अभी बढ़ रहा है, तो तुम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है? तुम रिस्क अभी नहीं ले सकते। तुम्हें कभी भी कैलोरी डेफिशिएट पे नहीं जाना है अनटिल एंड अनलेस तुम इतने ज़्यादा भारी हो चुके हो कि तुम्हारी गर्दन ही गायब हो चुकी है, तो जाओ भाई कैलोरी डेफिशिएट पे। तब तो मैं बोलता हूँ इतना गंदा लेवल का वर्कआउट करो कि पसीना पसीना हो जाए सब कुछ, ठीक है? तो अब सुनो, अब करना क्या है? अब तुम लोग कैलोरी कट नहीं कर सकते, तुम्हें कैलोरी सुखानी पड़ेगी, पर अब तुम्हें चुल भी है कि तुम्हें एब्स चाहिए, तो तुम भी वो सेम तरीका यूज़ करो जो कि मैंने यूज़ किया था। भर के खाओ, ठीक है? भर के खाओ, जितना हो सके उतना खाओ, उतना न्यूट्रिशन फूड, उतना न्यूट्रिशन अपने अंदर डालो, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, इतनी ज़्यादा वाइटामिन्स लो, ठीक है? भर के। पर अब इसमें कैलोरीज ज़्यादा होगी, तो अब क्या करना है? अब तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदा रगड़ा देना है अपनी बॉडी का, यानी कि इतना गंदा लेवल का वर्कआउट करना है कि अगर कमरे में कोई आ जाए तो उसको लगे वो भट्टी में आ चुका है। देखो, मैं डे 1 से तो इतना एक्सट्रीम जाने को नहीं बोलूँगा। जून जुलाई का महीना आ चुका है, इस काम के लिए बेस्ट महीना है क्योंकि इसमें पसीना ज़्यादा पड़ता है। अगर आप फैट लॉस करने का सोच रहे हो तो मुझे बता दो, मैं आपको रिकमेंड एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल, क्योंकि अभी बेस्ट महीना है वेट लॉस करने के लिए। तो मैं इस पे एक अलग से गाइड बना सकता हूँ, और वो लोग अगर आप वॉच करो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर चाहिए होगा तो बता देना। तो अब सुनो, वर्कआउट कैसे करना है? वही नॉर्मल वर्कआउट्स करो, हाई रेपिटेशन मारने हैं, ठीक है? जैसे तुम सेट और रैप्स क्या होते हैं, अब अगर तुम्हें इतना बेसिक भी नहीं पता तो भाई दिक्कत है, या तो इंटरनेट पे देख लो या मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सेट और रेपिटेशन क्या होता है? जो भी होते हैं वो रहने दो, वो तुम सीख के आओ पहले, ठीक है? कई सारे सेट में कई सारे रैप्स होते हैं। अब जिन्हें बेसिक नॉलेज है उन्हें मैं बता दूं कि जितनी भी तुम एक्सरसाइजेस करोगे उसके हर सेट में हाई रेपिटेशन होनी चाहिए। लोग रेकमेंड करते हैं 10 से 12 की रेपिटेशन, पर तुम जाओगे 30 प्लस रेपिटेशंस के साथ। हाँ, ये अच्छी गाइड नहीं है मसल्स बनाने के लिए, पर ये एक अच्छी गाइड है ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए। अगर तो तुम एक डीमन बन जाना है, इतनी ज़्यादा चेस्ट बाहर निकली है, इतने बड़े बाइसेप है तुम्हारे, इतनी बड़ी बॉडी है, तो ये टिप तुम्हारे लिए नहीं है। पर अगर तुम्हें एक लीन फिजिक चाहिए, एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए, एक ऐसी बॉडी जिसमें एब्स दिख रहे हो, वेन्स दिख रही हो, फेस का फैट कम हो, तो ये चीज़ फॉलो करो। तुम्हें अपनी कैलोरीज कम नहीं करनी है, तुम एक टीनेजर हो, तुम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यार देखो, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो अभी के अभी जाओ, वीडियो पे एक लाइक करो, एक कमेंट ड्रॉप करो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ताकि हम आगे वीडियो में मूव कर सके और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी ही बढ़िया बढ़िया और प्यारी प्यारी गाइड वीडियोस बनाने का। तो अब आगे चलते अपनी वीडियो में। आज का तीसरा और लास्ट पॉइंट है जॉगिंग स्लैश वॉकिंग। देखो, बैक इन 2020s में वॉकिंग का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था वॉकिंग सिर्फ
पागल लोग करते हैं जो आलसी होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, क्योंकि वॉकिंग से क्या ही होता है। क्योंकि मुझे लगता था वॉकिंग से कुछ भी नहीं होता, वॉकिंग बस बूढ़े लोग जाके पार्क में करते हैं, पर लिटिल डिड आई नो आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। एक तरफ़ा गलत था भाई मैं, ठीक है। तो अब दो काफ़ी फ़ेमस चीज़ें हैं। पहली काफ़ी फ़ेमस चीज़ है फ़ैट घटाने के लिए जॉगिंग पे जाना। सुबह उठो, 5 बजे का अलार्म लगाओ, स्नूज़ पे मत दबाओ, निकलो, जुराबे पहनो, जूते फँसाओ, रनिंग पे जाओ, ठीक है। रनिंग पे जाओ, सर नीचे रखो, मुँह बंद रखो, साँस नाक से लो। अब भागते कैसे हैं भाई, उसकी गाइड तो आई होप सो मुझे ना बनानी पड़े, है ना। तुम्हें बस नीचे देखना है, तब तक भागना है, कब तक भागना है तुम जानो भाई, कितना भागना है। अब मुझे क्या पता तुम कितने मोटे हो, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, पर एक छोटा सा आइडिया दे दूं। पहला दिन एक्सट्रीम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस 1 किलोमीटर भाग के भी अपना कोटा पूरा कर सकते हो। अब अगर तुम्हें लग रहा है 1 किलोमीटर भी ज़्यादा है, तो कम से कम भाई 800 मीटर तो भाग ले भाई। सुन, 800 मीटर तो भागना होता है भाई, हाथ जोड़े भाई। तो अगर तुम ये कर रहे हो तो बहुत नाइस। और अगर तुम सेकंड कैटेगरी में आना चाहते हो, जो कि इजी तो नहीं है पर टाइम टेकिंग बहुत है, इजी भी है, चलो लोगों की आदत होती है अपनी अपनी, वो अगला पॉइंट है 15 to 10K स्टेप्स एवरी डे, एवरी सिंगल डे। अब तुम खाना खाने के बाद रात को घूमने निकलते हो, या फिर सुबह सुबह फ़ोन उठा के गाने बजा के निकल जाते हो वॉक पे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस 10,000 से 15,000 स्टेप चलने हैं। और अब तुम बोलोगे भाई हम चलते चलते गिनेंगे स्टेप्स, तो नहीं भाई, आजकल फ़ोन नाम का डिवाइस होता है, उसमें स्टेप काउंटर्स आते हैं, वो स्टेप काउंट कर लेता है। तुम्हें इतनी मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है कि फ़ोन में मूवमेंट हुई है, यानी बंदा आगे गया है। आई होप सो तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें क्या करना है। कोई गूगल पे जाओ, अच्छा सा रिव्यू देखो किसी ऐप का और उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें आज के दिन के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो यार थ्रू आउट द वीडियो तुम्हें एक कंक्लूजन पे पहुंच गए होंगे, एब्स लाने का तरीका ये नहीं है कि तुम बार बार क्रंचीज मार रहे हो और तुम्हारे एब्स आ जाएंगे। अगर तुम्हारा पेट इतना बाहर निकला है तो तुम जितने मर्जी क्रंचीज मार लो, तुम्हारे एब्स कभी नहीं आने वाले। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना ही पड़ेगा। और जाते जाते मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तेल कम खाना है, मीठा कम कंज्यूम करना है, नमक कम कंज्यूम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ दो, कम कंज्यूम करना है। पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है। ये प्रो टिप वाला लास्ट सेक्शन है, ये सब प्रो टिप है जो मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ वो लोग फॉलो करते हैं जिनके पास दिमाग होता है, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें अपनी फिजिक दिखा दी होगी भाई, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। एक टाइम था मैंने जंक फूड छोड़ दिया था बाहर का। रिश्तेदार आते थे, फल फ्रूट लाते थे, वो सोचते भाई इनका बेटा तो खाता ही नहीं है, क्योंकि मैं सही में नहीं खाता था। समझ रहे हो मैं किस लेवल पे पागल हो गया था। तुम्हें भी पागल होना पड़ेगा, क्योंकि भाई 6 बिस्कुट ऐसे नहीं सजते, ठीक है, 6 बिस्कुट सजाने पड़ते हैं। आई होप सो तुम समझ रहे हो। तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या करना है। आई होप सो तुम डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहो, ताकि तुम अपना एब्स अचीव करने का गोल भी पूरा कर लो। अगर तुम्हें एक वर्कआउट चाहिए कि भाई आप अपने डेज में कैसे वर्कआउट करते थे, एक अच्छी सी कटिंग वाली बॉडी कैसे लाई जाए, साइड में जो ओब्लिक्स होते हैं एक काफ़ी अच्छा लुक, एक ऐसी बॉडी कैसे डेवलप की जाए जैसे लगा हो कि खुद भगवान ने इसे तराश के दिया है, तो तुम नीचे कमेंट मार सकते हो, क्योंकि मुझे तो वीडियो की रीच बढ़ानी है। तो आई होप सो तुम समझ गए होंगे आज की वीडियो का पॉइंट। चलो मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे जाके बोन स्मैशिंग करनी है। टू सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू 1%। तब तक के लिए पीस आउट, बाय।